हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर। उसको आप जाके देख सकते हैं। और आगे की स्टोरी ये यहाँ पे है कि जो एनी हैं उन्होंने अपनी डायरी में फर्स्ट पेज उन्होंने लिखा है। और ये क्या इन्होंने लिखा है, डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। कि डियरेस्ट किटी, मेरी पूरी क्लास काफ़ी डिस्टर्ब थे, सभी नर्वस थे और सब परेशान थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड विल बी केप्ट बैक। कि आगे जो आने वाली मीटिंग है उसमें टीचर्स ये बताने वाले थे कि कौन जो है एग्ज़ाम में कौन है जो पास होकर के नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और कौन उसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधे से अधिक क्लास शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। जीएन एंड मैं, अपने पीछे दो लड़के थे, हम लोगों के पीछे बैठे हुए थे, सीएन और जैक्स। उनकी सिली बातों पर हम हंस रहे थे। हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, कि उन्होंने जो छुट्टियों में जितनी उनकी सेविंग्स हुई थी वो सारा उन्होंने अपनी बेड में लगा दिया था, शर्ट पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात हो गई थी। एंड क्या चल रहा था वहाँ पे, हु हैव स्टेक्ड इंटायर हॉलीडे बेड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। बच्चे बस यही आपस में बात कर रहे थे कि देखो तुम पास होने वाले हो, मैं नहीं हो पाऊँगा। फिर कोई कहता है नहीं तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊँगा। इस तरह से बच्चे आपस में एक दूसरे से बोलते जा रहे थे और सुबह से शाम हो गई थी। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। कहती हैं कि यहाँ तक कि जीएन की नज़रें कि और मेरा जो गुस्सा था, भड़कना, उससे शांत नहीं कर सकता था। बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी ये सब मुझे देख करके कि क्या चल रहा है क्लास में। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कर अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने लोग पास होंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि पूरी क्लास ही डमी है, सारे के सारे एकदम मूर्ख हैं। इन सभी को जो है आधे से ज़्यादा को तो इसी क्लास में रोक देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन कहते हैं ना कि जो टीचर्स होते हैं इनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई कुछ एग्जैक्ट उनके बारे में नहीं कह सकता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। कह रही मुझे अपनी फ्रेंड्स का और मेरी अपनी खुद की कोई चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, कह रहे हम तो कर ले जाएंगे, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं पास होंगी कि फेल, वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू दिस इज़ वेट। कह रहे अभी हम कुछ और नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार करने के। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट सो लूजर। तब तक एक दूसरे से हम बस यही कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, सब कुछ अच्छा होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी अपने सभी टीचर्स से बहुत अच्छी बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, 9 लोग हैं, 7 men and 2 women, जिसमें 7 जो है मेल टीचर्स हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर कीसिंग हैं जो बहुत ही पुराने विचारों वाले हैं, वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहते हैं और अभी से नहीं बहुत समय से। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग्स उन्होंने दे दी, बहुत बार उन्होंने मुझे चेतावनियाँ दी हैं। ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने इवन मुझे बात करने के जो है पनिशमेंट में मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया है। बट मैंने बात करना मेरा कम नहीं हुआ। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, इवन उन्होंने मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट पे मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया। टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट।
चैटर बॉक्स मीन्स होता है जो बात बहुत करने वाले लोग होते हैं, उन्हें चैटर बॉक्स कहा जाता है। और इसी टॉपिक पे इनको लिखने के लिए दिया गया एनी को, और कहती हैं कि व्हाट कैन यू राइट, क्या लिखा जा सकता है, आप बताइए। I'd worry about that later, I decided। कह रही मुझे मिल तो गया पर मैं परेशान थी कि इसमें मैं लिखूंगी क्या। I jotted down the title in my notebook। मैंने अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में मैंने ये टाइटल लिखा। Tucked it in my bag, और अपनी बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो मेरा ध्यान गया उस एसे पे जो मुझे मेरे मैथ्स वाले सर ने दिया था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। कह रहे मैंने सोचना शुरू कर दिया इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और जो फाउंटेन पेन का जो टिप था वो मैं चबा रही थी, मेरे मुंह में था। यही चबाते चबाते मैं सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन अ लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कह रहे कोई और होता तो खूब दूर दूर अक्षर लिख करके ऐसे कंप्लीट कर देता। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कह रही लेकिन मेरा अलग था, मुझे इस बात को प्रूव करना था कि बात करना ज़रूरी होता है। मैं ये कन्विंस करना चाहती थी, मैं उन्हें समझाना चाहती थी कि बात करना भी जीवन का एक हिस्सा है और ये ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और बहुत सोचा मैंने। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस का वो ऐसे लिखा और वो मैंने असाइनमेंट लिखने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि हुई और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रही थी कि येस आई हैव डन, कि मैंने जो मैं चाहती थी वो मैंने उसमें लिख दिया है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट। मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट दिया, तर्क दिया कि बात करना एक स्टूडेंट का गुण होता है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि जिसे मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और कंट्रोल करके करती हूँ, और आगे मैं कंट्रोल करके करूँगी। अगर अभी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो आगे से मैं इसको कंट्रोल करूँगी। बट बात करना गलत नहीं होता है, एक स्टूडेंट की ये क्वालिटी होती है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ़ नॉट मोर। लेकिन आगे लिखती हैं एनी कि मैंने ये भी लिखा कि ये मेरी माँ भी बहुत बात करती हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कम कर सकूं बोलना। क्यों? दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि ये मेरे माँ के गुण मेरे अंदर आए हैं। तो जिस तरह से एक इनहेरिट जो वंशानुगत जो गुण आते हैं, माँ बाप के जो गुण हमारे अंदर आते हैं, उनको ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। करे जब मैंने वो उन्हें ऐसे दिखाया तो मिस्टर किसिंग हंसने लगे, जो मैंने तर्क दिए थे, जो मैंने आर्गूमेंट्स दिए थे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। लेकिन ये सब तो हो गया और क्लास स्टार्ट हो गई, और फिर मेरी आदत जैसी थी, मैंने फिर से बात करना क्लास में शुरू कर दिया। और ये देख करके जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे फिर से दे दिया मुझे उस पनिशमेंट के रूप में। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। अब उन्होंने मुझे दे दिया कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको चुप नहीं कराया जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। कह रहे उन्होंने मुझे दिया और फिर से मैंने लिख करके उनको फिर से दे दिया ये इस टॉपिक पर। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। अब ऐसा बार बार हो रहा था, मुझे लिखने के लिए ऐसे दे रहे थे और मैं ला करके उन्हें सबमिट भी कर दे रही थी। कह रहे लेकिन ये काफ़ी हो चुका था। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब उन्होंने मुझे एक नया टॉपिक दिया, क्वैक क्वैक मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये टॉपिक उन्होंने मुझे दिया और इस पर मुझे एक ऐसे लिखना था। द क्लास रोड, पूरी क्लास चिल्लाने लगी जब मुझे ये टॉपिक उन्होंने दिया। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई।
दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। कह रही लेकिन मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं जानती थी कि ये जो है ये जो टॉपिक इन्होंने दिया ये कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान हो चुके हैं। अब ये मुझे चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे लिख पाऊँगी कि नहीं। ये मेरी ओरिजिनलिटी देखना चाहते हैं कि क्या मेरे अंदर अब कोई तर्क बचा है इसको देने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। तो अब मेरे लिए कुछ अलग कुछ करना था मुझे, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो ओरिजिनल हो, कुछ डिफरेंट हो, बाकी ऐसे से कुछ अलग मुझे करना था। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी फ्रेंड सैनी जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। उसने मुझे कहा कि क्यों ना इसे तुम वर्स फॉर्म में लिखो, कविता के फॉर्म में। आपकी जो सर ने टॉपिक दिया है इसको शुरू से लेके लास्ट तक कविता के फॉर्म में लिखो। आई जम्प फॉर जॉय, कह रही मुझे भी बहुत मज़ा आया ये सुन करके कि हाँ ये सही आइडिया है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट एक्चुअली, बट आई मेक श्योर द जोक्स वॉज ऑन हिम। एक्चुअली जो किसिंग सर थे उन्होंने मुझे ये इसलिए दिया था, वो जस्ट मुझे ऐसी एक टॉपिक दे करके वो मुझे बस देखना चाह रहे थे कि मैं क्या कर पाती हूँ। वो मजाक कर रहे थे, लेकिन मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे सीरियस ले लिया और मैं चाहती थी कि मैं कुछ इसमें डिफरेंट लिख करके दिखाऊं। आई फिनिश्ड माई पोम, कह रहे मैंने एक पोम लिखी इस पर, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पोम लिखी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और ये पोम किसके ऊपर थी, एक मदर डक के ऊपर, एंड अ फादर सॉन with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। और ये जो पोएम थी ये किसके ऊपर थी, ये पोम डक की थी और उसके फादर सॉन की थी, और जिनके 3 बेबीज़ थे, 3 डकलिंग्स थे। जो बेबी होता है डक का उसको डकलिंग कहते हैं, और उन 3 जो बेबीज़ थे डकलिंग्स, उनको उनके फादर ने इतना मारा था, उनको इनकी इतनी पिटाई की थी कि उनकी डेथ हो जाती है। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वैकिंग की थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाली थी। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, ये मैंने अपनी पोम में लिखा था। ये जो पोम का जो पूरा थीम था वो इसी पे था कि मदर डक और फादर दोनों के 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे वो बहुत बातूनी हैं, और इसी बात से गुस्सा होकर के जो फादर होता है सॉन, वो अपने तीनों बेबीज़ की बहुत पिटाई करता है और उन बच्चों की डेथ हो जाती है। ये मैंने अपनी पोम में लिखा। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, कह रहे मिस्टर किसिंग ने जब इसको पढ़ा तो वो थोड़ा सा उनका क्या हुआ, जो मैंने लिखा था उसको उन्होंने अलग तरीके से समझा और देखा। ही रेड द पोम टू द क्लास, उन्होंने पूरी क्लास के सामने उस पोम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें उन्होंने अपने खुद के भी बहुत सारे कमेंट्स दिए, बहुत सारी अपनी तरफ से उन्होंने अपनी बातों को बताया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और भी क्लासेज में ले जा करके उन्होंने इसको पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उस दिन और उसके बाद के दिन से मुझे बात करने की परमिशन दे दी गई। एंड हैवेंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, बिना किसी एक्स्ट्रा होमवर्क के मुझे बात करने की परमिशन मिल गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और कहते हैं इसके कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, किसिंग सर जो है आजकल बहुत मजाक करते हैं मुझसे। योर्स एनी, तुम्हारी एनी। तो ये जो पूरा आपने जो पार्ट पढ़ा अभी इस सेकंड वीडियो में, ये पूरी उन्होंने जो अपनी डायरी में जो पेज लिखा है, और कैसे उन्हें अपनी क्लासरूम में वो कैसे बात करने वाली एक लड़की थी, और कैसे उनके सर उनको वर्क दिया करते थे, उसके बदले कैसे उनको पनिशमेंट कैसी मिलती थी, और फाइनली उन्हें किस तरह से उनके सर ने उनकी जब इनके आर्गूमेंट्स को देखा तो कैसे उनको परमिशन दे दी बात करने की, ये पूरा इस डायरी में उन्होंने मेंशन किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी, जो 13 साल की बच्ची थी, उसने किस तरह से क्लासरूम के मैनर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, कितने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लाइक,
share and subscribe this channel. Thank you.